अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला। शरणा ले लो अरिहंत, शरणा ले लो अरिहंत, क्यों करता व्यर्थ जम ये प्रभु से मरण की। अरिहंतानां ॐ नमो अरिहंतानां नमो नमो अरिहंतानां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर एक क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री की, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आपके सामने आचारांक सूत्र, जिसमें अस्तित्व के बोध की चर्चा है। अनादिकाल से हम सब, अनादिकाल से 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण कर रहे हैं। ये जीव नहीं जानता कि पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया, पर वो जहां से आया उसमें जो बताया सो हम, वो मैं हूं। वो कौन? जो अरिहंतों में आत्मा है, वो मैं हूँ। सिद्धों में आत्मा, वो मैं हूँ। आचार्य में आत्मा, वो मैं हूँ। उपाध्याय में आत्मा, वो मैं हूँ। साधु में आत्मा, वो मैं हूँ। आत्म दृष्टि से हम सब समान हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई तपस्वी नहीं, कुछ नहीं। आत्म दृष्टि। और 7 नरकों के नेरियों की आत्मा मेरे समान है। मैं भी नरकों में गया, हम सब नरकों में गए। फिर त्रियंच के जीव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, देंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री में जन्म लिया। एक बार ने अनंत बार जन्म लिया, वो मैं हूँ। फिर मनुष्य गति के जीव, मनुष्य में स्त्री, पुरुष, नपुंसक, चाहे वो भरत के हैं, इरावत के हैं, महावीर के हैं, 56 अंतर दीपों के हैं, वो मनुष्य गति के जीव। सो हम, वो मैं हूँ मेरे समान। सो हम 26 दिवलोकों के देव, पवनपति, वान मंत्र, ज्योतिष, मालिक, वो मैं। तो कहने का अस्तित्व सबका समान है। आत्म दृष्टि से कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो हमें क्या देखना है? किसी को जानना हो, अनुभव करना हो, तो पहले उसमें आत्म दृष्टि लाओ। वो मेरे समान है। किसी को देखो, वो मेरे समान है।
पृथ्वी को देखो, पृथ्वी में भी जीव है। आचारंग सूत्र में लोग नहीं मानते, जैसे तिल की पापड़ी होती है, अलग अलग तिल है, ऐसे पृथ्वी के एक एक जीव, जल में भी जीव, जल की बूंद में जीव है, अग्नि में जीव, वायु में जीव, वनस्पति में भी जीव है। वनस्पति की चर्चा भी हमने की थी कि 10 प्रकार की वनस्पति जो है वो मनुष्य की तरह है। जैसे मनुष्य भी जन्म लेता है, वनस्पति भी जन्म लेती है। मनुष्य भी बढ़ता है, वनस्पति भी बढ़ती है। मनुष्य भी चेतना युक्त है, वनस्पति भी चेतना युक्त है। मनुष्य शरीर छिन्न भिन्न होने पर मलान हो जाता है, ऐसे वनस्पति को छेदो काटो तो मलान हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है, वो मुरझा जाती है। मनुष्य भी आहार करता है और वनस्पति भी आहार करती है, पानी लेती है वनस्पति और आगे बढ़ जाती है। मनुष्य का शरीर भी अनित्य है, नाशवान है, मिटेगा। वनस्पति का शरीर भी अनित्य है। मनुष्य का शरीर आहार से उपचित होता है, आहार से उपचित होता है, आहार लेकर वो बढ़ जाता है। ऐसे ही वनस्पति भी जब पानी मिलता है उसको जल लेती है तो पौधे बढ़ जाते हैं, वृक्ष बन जाते हैं, फल फूल आ जाते हैं, चारों ओर हरियाली हो जाती है। खेत सूखा होता है, बरसात पड़ती है तो खेत में भी सुगंधी आने लग जाती है, किसान बीज बोता है, फसल लहराती है। ये सब वनस्पति जगत है। मनुष्य शरीर भी अनेक प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त होता है, वनस्पति भी। जैसे मनुष्य का शरीर बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ऐसे ही वनस्पति में पहले बीज अंकुरित होता है, फिर वो धरती माँ की कोख से बीज को डाला, या किसी का बीज है, आम का है, अंगूर का है, संतरे का है, बल का है, पीपल का है, वो बीज डालते हैं। कुछ समय के बाद वो अंकुर निकलता है, वो धरती माँ को फाड़ करके बाहर आ जाता है, एक तना बनता है, पत्ते आते हैं, 10 पत्ते आते हैं, 50 आते हैं, 100 आते हैं, वृक्ष बन जाता है, बड़ा वृक्ष बन जाता है। उसमें एक आम का बीज डालते हैं तो हजारों आम पैदा हो जाते हैं, एक सेब, हजारों सेब आ जाते हैं। तो वनस्पति जगत हमारे समान है। ये भगवान महावीर ने अपने ज्ञान में कहा। पृथ्वी में भी जीव है, जल में भी, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, फिर बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, सब में जीव है। सारा जगत ये भरा हुआ है जीव। इसका अर्थ क्या हुआ, पहले इसको समझो, जानो। जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया था कि जैसे मनुष्य की चेतना से वनस्पति की चेतना, वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं। और जैसे आज कहते हैं कि जल को बचाओ, जल है तो कल है। भगवान ने पहले ही कह दिया थी कि जल की रक्षा करो, जल को व्यर्थ मत फेंको। जैसे आप टूटी खोलते हैं और टूटी खोलने के बाद पानी गिराते हो, हाथ धोने होते हो, एक हाथ में धोने के लिए कितना पानी चाहिए, 1 लोटा, आधा लोटा। और जब नल को छोड़ लेते हैं तो कितना पानी गिर जाता है। कई बार टूटी खोलते खोलते कितना पानी निकल जाता है। तो आप लोग घरों में स्नान करते हैं, बड़े बड़े टप लगाते हैं और कितना पानी आ जाता है, 50 गैलन कितना, और नहाता है एक आदमी। और जब स्नान करके बाहर आ जाते हैं, वो भी कपड़े से पोंछ लेते हो तो कितना पानी बह गया। एक बाल्टी से भी स्नान हो सकता है, आधी बाल्टी से भी हो सकता है, और 50 बाल्टी से भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये शरीर के लिए, शरीर को स्वच्छ बनाने के लिए, शरीर की सुंदरता के लिए जो कुछ भी किया जाता है, जो कुछ आप देह के लिए करते हैं, वो कर्मों का बंधन है। और जो देह को छोड़ करके आपके भीतर जो चेतना है उसके लिए करते हो तो कर्मों की निर्जरा है। अब आप निर्णय करो कि आप जो भी कार्य करते हो 24 घंटे में, वो देह के लिए कर रहे हो कि आत्मा के लिए कर रहे हो। बोलो हिसाब किताब लग, बोलो अम्बाला वालों, किसके लिए कर रहे हो? तो फिर देह से कर्मों का बंधन होगा कि नहीं?
कर्मों का बंधन होगा। ऐसा नहीं कि देह के लिए नहीं करना, जितना ज़रूरत है उतना करना ही पड़ेगा। जैसे बहनों को भोजन बनाना ही पड़ेगा, पर वो विवेक से करती है। भोजन बनाने से पहले भी वो प्रतिक्रमण करती है कि देखो मुझे घर गृहस्थी चलानी है, घर को चलाना है, भोजन तो बनाना पड़ेगा। भोजन बनाएंगे, अतिथि आएंगे, मेहमान आएंगे, साधु आएंगे, साध्वी आएगा, कोई भूखा आएगा, कोई कैसा भी लोग आएगा। यदि आपकी रसोई तैयार ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? भोजन तो बनाना पड़ेगा, परंतु बहुत विवेक से, विनय से, और भोजन बनाने से पहले अच्छी तरह बर्तनों को, जो आपका गैस है या चूल्हा है, उसको सफाई करो, कहीं छोटे मोटे जीव जंतु तो नहीं। रात्रि भोजन करने के बाद बासी बर्तन पड़े रहते हैं। रात्रि भोजन, भगवान महावीर ने कहा कि एक श्रावक को रात्रि भोजन नहीं करना, साधु को तो रात्रि भोजन का त्याग ही है। एक श्रावक को, जो 12 वर्ती श्रावक है, जब वैसे आपको रात्रि भोजन नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी रात्रि का भोजन करते हैं तो सूर्य कमल सिकुड़ जाता है और वो रात्रि का भोजन पड़ा रहता है तो बहुत सी बीमारियां कारण बन जाती है। इसलिए भोजन करना है, दिन में भोजन करो। ये महावीर का सिद्धांत, जैन दर्शन में रात्रि भोजन निषेध है। इससे बहुत हिंसा होती है। आप रात को 9 बजे 10 बजे आते हैं, खाना खाते हो, बर्तन जूठे पड़े रहते हैं, रात भर उसमें जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, और 10-11 बजे खाना खा के फिर आप टीवी देखते हो, फिर 12-1 बजे सोते हो, फिर सुबह कितने बजे उठते हो। एक बार भाई आया, मैंने कहा भाई तू कितने, कहते मैं 10 बजे उठता हूँ। 10 बजे उठ करके 12 बजे तैयार होके तुम जाओगे तो आधा समय तो ऐसे निकल गया। तो ये क्या स्टाइल है? वेस्टर्न स्टाइल है हमारी बन गई है। रात को 2 बजे तक देखते रहना, टीवी देखना, ऐसे करना, वैसे 10 बजे उठना। तो कैसे हम अपने जीवन को, अपने जो स्टाइल को बदल रहे हैं, वेस्टर्नाइज बन रहे हैं। हमारी भारत की संस्कृति कहती है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन वाइज एंड परफेक्ट। रात को जल्दी सो जाओ। कितने बजे सो जाते हैं आप? खैर मैं नहीं कहता, मैं क्यों, आप विचार करो कि रात को 10 बजे सो जाना चाहिए, सुबह 5 बजे 4 बजे उठ जाना चाहिए। 4 बजे उठ करके आप थोड़ा वॉक करो, प्राणायाम करो। और आजकल तो जैन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5 बजे पारस चैनल पर 27 मिनट का योगा और ध्यान आता है। आज 25 मिनट की 25 आलोचना आई वीतराग साधिका निशा जी के द्वारा। घर बैठे ही तुम मोबाइल में खोलो, 5 बज के पूरा एग्जैक्ट 5 बजे श्री ऋषि मुनि जी थोड़ा योगासन कराते हैं, प्राण तत्व बताते हैं। उसके बाद में कभी ध्यान आता है, कभी मेरी तरफ से, कभी निशा जी की तरफ से। घर बैठे आपको 27 मिनट का योगा ध्यान बैठे बैठे मिल सकता है। और इस समय आप अभी भी नासिक में और पंजाब में आदिश्वर धाम गुप्तकला में शिविर लगे हैं, 4-4 के दिन, 14, 15, 16, 17, 4 छुट्टियां थी। कितने लोगों ने शिविर किया? 4 छुट्टियां जो हमें मिली हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, उसको इनकैश करते आप ध्यान शिविर में जाते। और ध्यान शिविर में भगवान की वाणी, अरिहंत परमात्मा की वाणी जो आपको सुनने को मिलती है पंचम काल में, चौथे आर्य की वाणी, भगवान महावीर की वाणी, अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से वाणी मिली है। उसको आप सुनो, सुन करके उसको समझो, समझ करके उस पर श्रद्धा करो, प्रतीति करो, रुचि करो, और उसमें जम जाओ, मतलब उसमें डूब जाओ। केवल वाणी सुन ली, आपने कहा मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, सुन लिया, बोल दिया, कह दिया, चर्चा, इससे कुछ नहीं होगा। आपको भूख लगी है, आपने मीनू देखा, बहुत बढ़िया मीनू है, मीनू सेट भी कर दिया, पर आपने भोजन खाया ही नहीं, तो भूख कैसे मिटेगी? आपको प्यास लगी है, आपने पानी पिया ही नहीं, तो प्यास कैसे मिटेगी? आपका, आपने मिर्ची खाई, मुंह बहुत तीखा तीखा हो रहा है, उसके लिए क्या, थोड़ी मिश्री की डली खा लो, सारी वो तीखापन दूर हो जाएगा, कड़वापन दूर हो जाएगा। तो सब कुछ साथ साथ में है, पर इसका उपयोग हम जीवन में कैसे करते हैं, ये बड़ी बात है। समझो जीवन के आचारांग सूत्र, आपका अस्तित्व, एक है व्यक्तित्व, एक है अस्तित्व। व्यक्तित्व क्या है?
कि मेरा शरीर, आपका शरीर स्त्री का है, पुरुष का है, माता का है, पिता का है, बहन का है, भाई का है, साधु का है, साध्वी का है, विद्वान का है, मूर्ख का है, धनवान का है, निर्धन का है, राजा का है, डॉक्टर का है, किसी का भी शरीर है, चाहे वो मनुष्य जगत का है, चाहे वो प्रेत जगति में है, चाहे वो पशु जगत में है, चाहे वो नरक का नेरिया है, चाहे वो देवों के देव है, उसका शरीर, उसका आकार है। आकार में एक निराकार तत्व है। हमने किसको महत्व दिया? आकार को महत्व दिया। आकार तो मिटेगा। आपने जन्म लिया, जीव पहले आता है माँ के गर्भ में, फिर शरीर बनता है, 9 महीने में शरीर तैयार होता है, फिर माँ बच्चे को जन्म देती है और उसका कोई नाम रखा जाता है, फिर जिंदगी भर नाम के साथ दिन चलता है। तो पहले ही माँ को समझाना चाहिए कि देख बेटे, गर्भ में माँ को संस्कार देना चाहिए कि देख बेटे, मैं तेरी माँ नहीं, मैं कौन हूँ? तेरी माँ जिनवानी है, मैं शरीर से तेरी माँ हूँ। तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है और ये पिता शरीर के है। ऐसे गर्भ में माता बच्चे को, जो माँ करती है बच्चा वही करता है। बच्चा अपनी आंखों से नहीं देखता, बच्चा अपने कान से नहीं सुनता, नासिका से सुगंध नहीं लेता खाना। जो माँ खाती है बच्चा खाता है, जो माँ देखती है बच्चा देखता है, जो माँ सुनती है बच्चा सुनता है, जो माँ करती है बच्चा वही करता है। तो बच्चे को संस्कारित बनाने के लिए हमारे यहाँ 64 कलाएं स्त्री की है, 72 कलाएं पुरुषों की है। ये 64 कलाओं में गर्भ संस्कार की भी कला है। गर्भ, हमारी पुस्तक है अगर लौट चले, उसमें पहले वर्णन किया है कि एक गर्भवती माँ को कैसे रहना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे वो प्राणायाम करना चाहिए, कैसे वो अपने जीवन को रखे ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। आजकल तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं पहले ही बोल देते हैं बच्चे को खतरा है, अस्पताल में भर्ती करा दो। डॉक्टरों को पता है नॉर्मल कराएंगे तो 10,000 में काम बनेगा और वैसे कराए तो 50,000 70,000 ले लेते हैं। डॉक्टरों को क्या लगता है, पकड़ के पेट को चीर देते हैं, बच्चे को बाहर कर देते हैं। पर कितना भुगतना पड़ता है माँ को। क्यों ऐसा होता है कि हमने ध्यान ही नहीं दिया। यदि माँ, गर्भवती माँ प्राणायाम करती है, ध्यान करती है, आसन करती है और संतुलित आहार लेती है, वो टीवी नहीं देखती, वो ऐसे ध्यान सुनती है, भगवान की फोटो देखती है, तो बच्चा का अक्स वही पड़ता है जैसे बच्चा होता है। एक पता लगा कि अंग्रेज व्यक्ति के घर में एक हबशी जो काला काला बच्चा पैदा हुआ। अंग्रेज में तो गोरा होना चाहिए, तो देखा गया कि वहाँ उसके रूम में एक हबशी का फोटो लगा हुआ था काला। तो माँ ने देखा तो उसके संस्कार उसमें आ गए। तो कहने का अर्थ, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसका प्रभाव माँ पर पड़ता है, माँ का बच्चे पर पड़ता है और पिता का भी प्रभाव पड़ता है। पिता कैसा होना चाहिए? पिता को भी बहुत समझदारी से काम करना चाहिए। माँ कैसे बैठती है, उठती है, ग्रहण करती है, भोजन करती है, बहुत सी बातें तुम्हारे व्यवहार के जीवन की है। और दूसरी बात, इस आकार में निराकार आत्मा है। हमने आकार को महत्व दिया, निराकार को महत्व दिया। आकार तो ये है, शरीर, सबका शरीर का आकार है, मेरा है, आपका है, नाम है। हम किस में जीते हैं? उस आकार में जी रहे हैं। बच्चा बड़ा हो जाता है, माता पिता उसको पढ़ाते हैं, बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देते हैं, फॉरेन में भेजते हैं, एजुकेशन देते हैं और फिर इनकम कितना पैकेज मिलता है? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, उस पर सारा जीवन चला। पर बच्चों को संस्कार ही नहीं दिए, जो संस्कार भारत की संस्कृति के हैं, जो जैन दर्शन के हैं, जो महावीर की साधना के हैं। बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को पास बिठाओ, बच्चों को ध्यान करवाओ। आप सुबह उठ करके
कितना घंटा ध्यान करते? एक कमरा बनाओ अपने घर के अंदर, उसको अलग रखो, सामायिक रूम रखो, ध्यान का कमरा रखो, इकट्ठे बैठ करके। सैटरडे दिन, संडे का दिन, छुट्टी का दिन है, इकट्ठे बैठ करके क्या करो, ध्यान करो। अपने छोटे बच्चों को भी बिठाओ, चाहे बच्चे की उम्र 5 साल की भी है, उसको भी पास में बिठा करके वो बच्चा ध्यान करता ना भी करे तो बच्चे को क्या कहना, आते-आते श्वास को देखो, श्वास आ रहा है, जा रहा है। श्वास को देखने-देखने से मन शांत हो जाता है। कितना ही आपका मन उत्तेजित हो, भूत भविष्य में जा रहा हो, पहली प्रक्रिया ध्यान की है। विपश्यना का ध्यान श्वास से शुरू होता है। आनापानसति 3 दिन तक तो श्वास को देखने में लगा देते हैं। श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। फिर यहाँ तक देखो, फिर यहाँ देखो, फिर नीचे तक देखो, फिर पिन पॉइंट का देखो, फिर विपश्यना करवाते हैं। 3 दिन, साढ़े 3 दिन तो श्वास को देखो। तो आप भी जब आप बैठे हो तो क्या करना, श्वास को देखो। और आपका मूल नाभि केंद्र है। पूरे शरीर में सेंटर पॉइंट क्या है, नाभि केंद्र। कभी नाभि केंद्र पर ध्यान दिया आपने? 5 मिनट जब आप रात को लेट जाते हैं तो श्वास आ रहा है, नाभि पर अपना हाथ रखो, नाभि के स्पंदन का अनुभव करो। सारी जो नर्वस सिस्टम है वो नाभि से जुड़ी हुई है। पहले आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे-धीरे समझ में आएगा। 10 दिन, 15 दिन के बाद नाभि का स्पंदन होगा, वो ऊर्जा आपकी ऊपर जाएगी और धीरे-धीरे केंद्र खुलेंगे। पहले मूलाधार, स्वादिष्टान, ये नाभि चक्कर, हार्ट चक्कर, फिर विशुद्धि चक्कर, फिर आज्ञा चक्कर, फिर 7 चक्कर है। इसको सातों को पहले सेंटर पॉइंट जो नाभि केंद्र, नाभि केंद्र पर आपने ध्यान दिया? बोलो, नहीं? ये हमारा सेंटर है। अब देखो, जब भी आप कार चला रहे होते हैं और कोई एक्सीडेंट होता है या आपको डर लगता है, तो पहले धक्का कहाँ पहुँचता है? नाभि। नाभि का संकुचन होता है, प्रसारण होता है नाभि से, फिर वो शक्ति कहाँ जाती है? दिमाग में जाती है। तो नाभि केंद्र सबसे महत्वपूर्ण है, आपका केंद्र। तो क्या करना है, रात जब आप विश्राम करते हो, सोना कैसे? योग निद्रा। जैसे यहाँ शिविर चल रहा है, 20 मिनट की, 25 मिनट की योग निद्रा होती है। आप अपने घर में योग निद्रा लगाओ, लेट जाओ। योग निद्रा का मतलब है ऐसा निद्रा आए जो योगी लेते हैं। जैसे योगी लोग सोते नहीं, वो जागते रहते हैं। जागने का मतलब है वो कोई पहरादार नहीं देते, वो लेट जाते हैं, शरीर को लिटा देते हैं, फिर जड़ और जीव का भेद करते हैं। फिर जो कर्म निकलते हैं उदारक शरीर पर वेदना होती है और शरीर अकड़ता भी है, उसको जानो और देखो। योग निद्रा पर करने पर आपकी बहुत कर्म छड़ जाते हैं, निर्जरत हो जाते हैं। योग निद्रा करो। फिर आप बैठे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, तो सीधे लेट करके नाभि पर ध्यान रखो और आते जाते श्वास पर नाभि केंद्र, उसमें उच्चारण होगा। नाभि केंद्र को जागृत करिए और यदि आपने केंद्र जागृत कर लिए तो आपकी आगे आसान हो जाएगी ऊर्जा। तो कोई बड़ी बात नहीं, रात को लेटे हैं, नींद नहीं आती, लेट करके अपना राइट हैंड नाभि केंद्र पर रखो और नाभि केंद्र पर रखते हुए नाभि के स्पंदन का अनुभव करो। हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लग जाए। धीरे-धीरे आपका स्पंदन अनुभव होगा, आपकी ऊर्जा ऊपर जाएगी और धीरे-धीरे ऊपर बहेगी और नाभि केंद्र आपका जागृत होगा। ये सेंटर से शरीर का सारी नर्वस सिस्टम है वो नाभि केंद्र। हम जब जुड़े हैं, जब आप गर्भ में थे तो किससे जुड़े थे? नाभि से जुड़े थे, माँ की नाल से जुड़े हुए थे और माँ जो खाती थी बच्चे को वही मिल जाता था। और जैसे 9 महीने पूरे होते हैं, बच्चा बाहर आता है तो पहला काम क्या करता है, जो नर्स, वो डॉक्टर है, क्या करते हैं, वो नाभि का कनेक्शन काटते हैं। बच्चा रोता है, क्यों रोता है बच्चा?
जब बच्चा अंदर में था तो माँ श्वास लेती थी, बच्चे को श्वास मिल जाता था। माँ जो करती थी वो मिल जाता था। बाहर आया तो बच्चा रोता है, क्यों रोता है? कि बच्चे को तकलीफ है, श्वास नहीं आ रहा है। अब बच्चा रोता है तो श्वास फेफड़े धड़कते हैं, फिर वो श्वास शुरू कर देता है लेना-देना। ये सब प्रक्रिया है जनरल नॉलेज। और बड़ी बात कहता हूँ, जब बच्चे का जन्म हुआ तो कहाँ रखना चाहिए बच्चे को? कहते हैं 40 दिन तक तो पहले माँ की बड़ी तपस्या होती है, माँ को अलग रखते थे। या तो घी का दिया जलाते थे, वही घी के दिए जलाते थे तो बच्चों को वो घी के तेल की वो रोशनी मिलती थी और बच्चे की आँखें स्वस्थ रहती थी। आजकल तो हॉस्पिटल में जन्म होता है और कितनी लाइटें होती हैं ज़बरदस्त, और बच्चा सहन नहीं कर सकता, बच्चे की आँखें पहले ही कमज़ोर हो जाती। ये हमारी भारत की संस्कृति का विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ज़माने में घर में डिलीवरी होती थी, अस्पताल जाते नहीं थे, कोई दाई आ जाती थी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, माँ को पीड़ा होती थी। और जो माँ जानती है जब बच्चे को जन्म देती है, माँ का भी दूसरा जन्म होता है, बच्चे का जन्म नहीं, माँ का भी जन्म होता है। माँ बच्चे की बनती है, तो उस समय जो माँ पीड़ा सहन कर लेती है कि सिज़ेरियन होता है, माँ को पता ही नहीं, बच्चे को बाहर निकाल देते हैं और टाँका लगा देते हैं, फिर कह देते हैं घी नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। पहले ज़माने में अच्छी डाइट देते थे, घी देते थे, सब कुछ देते थे, हष्ट-पुष्ट होते थे। पहले बीमारियाँ कितनी कम थी, 80-80 बरस के, 50-50 बरस के बुज़ुर्ग लोग, बीमारियाँ नहीं आती थी। बहुत से कारण हैं, एक कारण मैं नहीं कहता, आज का खान-पान बदल गया, आज का आहार बदल गया, आज का जो अनाज है वो बदल गया, अब फल बदल जो कुछ भी है सब फर्टिलाइज़र आ गया, ज़्यादा फसल आए, हम वही लेते हैं। कोई भी चीज़ आप जब आप कोई भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे फल है, सब्जियाँ हैं, उसको अच्छी तरह से धो, उसके ऊपर से जो भी लगा है उसका फर्टिलाइज़र का द्वारा उसको दूर हो जाना चाहिए, फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। तो बातें ये मूल्यवान बातें हैं, आप अपने जीवन को साथ दो और कितना समय आप अपने को देते हो? बोलो। अपने को, अपने का मतलब अपने लिए। ऐसा नहीं मैं कहता तुम माला करते होगे, तुम भक्तांबर पढ़ते होगे, अच्छी बात है। तुम समाई करते होगे, अच्छी बात है। तुम बड़ी चौबीसी पढ़ते होगे, अच्छी बात है। अपने को समय, अपने का मतलब, अपने का मतलब क्या हुआ? अपने का मतलब जीव को समय, जीव, जीव। तुम कौन हो? जीव है क्या निर्जीव हो? जीव है तो बैठे हो, जीव ना हो तो राम नाम सत्य। मुख्य क्या है? जीव। हम कितना समय जीव को देते हैं? 24 घंटे में देखो, जो मूल्यवान है, जो शाश्वत है, जो शुद्ध है, जो निर्मल है, जो पवित्र है, जो ग्रहण करने योग्य है, जीव में कितने गुण हैं? 8 गुण हैं। कौन-कौन से? आप बताओ, बहुत दिनों के बाद आए हो। मुकेश भाई, बहुत दिनों के बाद आए हो। आपको नहीं पूछ रहे, आपको नहीं पूछ रहे। बोलो मुकेश भाई, आप बोलो, अम्बाले वालों। अरविंद, क्या नाम? अरुण जी। आप बोलो बहनों, जीव के कितने गुण हैं? तुम्हारे पास कितने गुण हैं? तुम्हारी संपदा है, तुम्हारे हीरे जवाहरात की चर्चा नहीं करते, वो अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। पर तुम्हारे गुण कितने हैं? अपने गुण 8 गुण हैं। 8, एक नहीं, दो नहीं, 8 गुण हैं। 8 ही कर्म है और 8 ही गुण हैं। अनंत ज्ञान तुम्हारे पास है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन ही केवल दर्शन बनेगा। अनंत सुख, सुख जीव में है, बाहर नहीं है। जिस सुख की चर्चा आप करते हैं, बच्चे आपने आज भोजन कर लिया, बाहर घूम आए, अमेरिका जा आए,
किसी तीर्थ स्थान में चले गए, वो सुख नहीं, वो सुख आभास है। एक है शरीर का सुख है सुखाभास, एक है आत्मा का सुख, वो भीतर प्रकट होता है। सुख आत्मा में है और शक्ति भी आत्मा में है। ये आत्मा एक समय में, जब केवल ज्ञान के बाद सिद्धशिला जाएगी, तो एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला में। इतनी शक्ति किसमें है? और आपने कहाँ जाना है? तुम्हारा घर कौन सा है? सिद्धालय है कि नहीं? बोलो, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। आवाज कम के होगी भाई, अब यहीं रहना है, ऊपर नहीं जाना। एक एक रखो, विचार रखो कि ये आत्मा कैद है भीतर शरीर के अंदर, इसको सिद्धशिला लेके जाना है, जहाँ अनंत सिद्ध हो गए। नमो अनंत सिद्धो, नमो अनंत चौबीसी ते नमो सिद्ध अनंत करोड़, अनंत सिद्ध हो गए। और मेरा जो घर है आत्मा का, वो सिद्धशिला है। और एक समय में 26 देवलोक पार करके आत्मा सिद्धशिला चली जाए। कब जाएगी? जब भगवान महावीर की साधना को, अरिहंत परमात्मा की साधना को अपने जीवन में अला। कम से कम 2 घंटे का समय तो दो अपने लिए, ज्यादा नहीं कहते। और कुछ ना करो, जो तुम करते हो अच्छी बात है। ध्यान करो, साधना करो, खुली आंखों से ध्यान करो, जड़ जीव का भेद करो। जैन दर्शन के कितने सिद्धांत हैं? कितने? पहला है भेद विज्ञान, जड़ जीव का भेद। 2 तत्व अलग अलग है। ये शरीर, हमने शरीर को, इसमें आकार है शरीर, जैसे मुनि का शरीर, इसमें मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है। इसके भीतर क्या है? निराकार आत्मा। उस सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक, यहाँ भी आत्म प्रदेश, यहाँ भी सब जगह। वो आंखें देखते हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, काया स्पर्श करती है, पांचों इंद्रियां, छठा मन और बुद्धि। ये काया है बाहर आकार, इसमें निराकार आत्मा है। वो तुम हो। उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा के माता नहीं, पिता नहीं, पर आत्मा है। अस्तित्व उसका है। अस्तित्व का ध्यान करो। अचारंग सूत्र में अस्तित्व की चर्चा की है। मैं हूं कौन? पूछो अपने आप से। इतने वर्ष हो गए मैं भ्रमण करता करता, 4 गति 84 लाख जीवायुओं ने मैं भ्रमण किया, कि मुझे अपने अस्तित्व का ही बोध नहीं है। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। श्रीमद रायचंद की आत्म सिद्धि का पहला ही सूत्र है, जे स्वरूप। हमें अपने स्वरूप का बोध, स्वरूप का मतलब हमें आत्मा का पद। आत्मा का सुनना अलग बात है, आत्मा की चर्चा करना, सुन लेना, उपदेश दे देना, ग्रंथ। आत्मा में जीना महत्वपूर्ण है। जीना, आत्मा में जीने का पुरुषार्थ करो, धीरे धीरे होगा। आत्मा का आत्मा में जीने का पुरुषार्थ करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो आत्मा में जीना, भेद ज्ञान, जड़ जीव का भेद। 2 तत्व अलग अलग है। जैसे म्यान में तलवार अलग है, जैसे दूध में मक्खन अलग है, जैसे कीचड़ में कमल अलग है, जैसे 2 तत्व है। जैसे वृक्ष को देखते हो सामने, ये वृक्ष बाहर से आकार, इसके भीतर आत्मा चेतना अलग है। 2 चेतना है। तो उसको आप भीतर जड़ जीव का भेद करते हुए अपने भीतर ठहरने का पुरुषार्थ करो। तो संकल्प करो कि मुझे 2 घंटे किसके लिए देना है? अपने लिए। 2 घंटे अपने लिए। सुबह जल्दी उठो, 5 बजे उठ जाओ, सुबह प्राणायाम वगैरह करके 1 घंटा सुबह दो, दोपहर को दो, शाम को दो, 2 घंटे दो। जड़ जीव का भेद करो। आज तो आपके पास बहुत से क्लिप है, जरा यूट्यूब में आप देखो, तो आपको आधे घंटे का ध्यान, सो हम को, हम मैं मेरा, सब मिल जाएगा। वो करो, करोगे तो आगे बढ़ोगे। आप करोगे, आपके बच्चे करेंगे। सब इकट्ठे बैठ के ध्यान करो, इकट्ठे बैठ के भोजन करो। जिस घर में इकट्ठे बैठ करके भजन होता है और भोजन होता है, वो घर में झगड़ा नहीं होता। इकट्ठे भोजन करो। रोज नहीं कर सकते तो सैटरडे संडे करो। एक कमरा बनाओ अपना, वहां बैठ करके ध्यान करो, सामायिक करो, साधना करो।
जड़ जीव का भेद करो। दूसरा सिद्धांत भेद विज्ञान। दूसरा क्या है? कर्म सिद्धांत। जो कुछ आपको मिला आपकी कर्म से मिला है। मानव का जीवन मिलना बहुत बड़ी बात है। अनंत जन्मों में मानव का जीवन मिल गया और यूं ही हमने गवा दिया। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। किस लिए आए थे? आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। ऐसे गवा दिया। खाने में, पीने में, व्यापार धंधा करने में। व्यापार बड़ा कर दो, बेटे को सेट कर दो, उसके लिए अलग अलग कोठियाँ बना दो, उसको ये जगह दे दो, उसको वो जगह दे दो। आपका पता नहीं कब राम नाम सत्य हो जाए। कौन बेटा रे, किसका बेटा, कुछ अपना नहीं है। एकत्व भावना का जीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। एकत्व भावना का पोषण करो, अनत्व भावना का पोषण करो। 12 भावनाओं को याद रखो, बार बार उसमें खोते लगो। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना को। घर संपत्ति पर कटे, पर परिजन लो। जब देह मेरी ही नहीं है तो दूसरा मेरा कैसे हो सकता है? और सबसे ज्यादा आसक्ति किसकी है? मैं। ये मोह, इसकी आसक्ति तोड़ो। धीरे टूटेगी, धीरे धीरे टूटेगी, एकदम नहीं टूटेगी। सबसे ज्यादा जो मोह है देह के प्रति। मैं कैसे स्वस्थ रहूं, मुझे कोई रोग ना आए, मुझे कोई बड़ा बुरा ना कहे, मेरे सब सम्मान करें, मेरी इज्जत करें। लोग अपने सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, प्रशंसा के लिए कैसे कैसे कर्म बंधन कर लेते हैं। हिम्मत चेव जीवियस बंधन परिबंधन, माना नहीं पूजना है। 7 कारण से जीव कर्मों का बंधन करता है। जीने के लिए, मरने के लिए, पूजा के लिए। इस प्रकार जो हम कर रहे हैं, विचार करो, चिंतन करो कि कितना समय जीवन का रह गया। भगवान कहते हैं जरा जाव ना पीड़े, वाही जाव ना बलिए, जाब इंदिया ना हंता, ताप धमंग समा। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, ताब धम्मंग समा जाए, तब धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। क्या पता बीमारी कभी भी आ जाए, पता लगता आजकल बैठे बैठे। छोटे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के हार्ट में होल हो जाता है, किसी में कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। खान पान ऐसा, विचार ऐसा, और सारा वातावरण बदल गया है। ये युग है, पंचम काल है। बच जाओ, निकल जाओ। संकल्प करो कि प्रभु अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में हो, जहाँ ऐसी माँ मिले जो मुझे आपके चरणों में ले जाए, आपकी साधना करूं। और वहां जा कर के मैं, यह आप महाविद्य में चले जाओगे तो वहां तो केवल ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, भगवान का समो शरण है। पल पल पर आपको दिशा निर्देश मिल सकता है। भरत क्षेत्र में तो सब मिथ्यात्वी लोग हैं, आपको धर्म करने नहीं देते, कोई आगे बढ़ने नहीं देता। कोई बैठे है तो क्यों बैठे हो, हम पर बहुत रुकावट आती है। आचार्य जी यहाँ अकेले क्यों बैठे? बिहार करना चाहिए, विचरण जिंदगी भर बिहार ही करते रहे, अपने लिए कुछ ना करें। अब हमने निर्णय कर लिया भाई 50 साल हो गए देते लोगों को, आप एक जगह बैठ करके अपनी साधना करेंगे। तुम भी साधना करो, हम भी साधना करो, और अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ कि मैं किस लिए आया था। ये परिवार पहली बार नहीं मिला, ये माता पिता पहली बार नहीं मिले। पहले कौन से माता पिता थे, इसके पहले कौन से माता पिता थे? जो आपके दादा गुजर गए वो कहाँ गए? कुछ भी पता नहीं। बस एक बात का ध्यान रखो, 3 सिद्धांत। एक तो ये है कि भेद विज्ञान, दूसरा कर्म सिद्धांत, तीसरा अनेकांतवाद। भगवान का मार्ग अनेकांत का है। किसी को किंतु परंतु मेरा तेरा ऐसा वैसा मत करो। घर में झगड़े होते हैं, पति पत्नी के, सासू बहू के, गुरु शिष्य के। ठीक है, एक बार उनको समझाना तो कह दो, मानो मानो, नहीं ना मर्जी उनकी मर्जी। आपने कोई उसको सुधारने का ठेका ले रखा है क्या? आप ही सुधर जाओ, हम भी सुधर जाएं, मैं अपना सुधर जाऊं, मुझे क्या लेना देना? अपने को देखो और अपने को जाओ। तो ये कुछ बातें आज आपको कही हैं, विचार करना। तो चर्चा चल रही थी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। अब त्रस जीवों का वर्णन फिर हम सुनेंगे। त्रस जीवों का वर्णन, कैसे त्रस जीव चलते हैं, त्रास को प्राप्त करते हैं,
कैसे परिभ्रमण होता है जीवन का, तो उसकी चर्चा फिर करेंगे। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, वो आत्मा तुम हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। जड़ जीव का भेद कर दीजिए। दो तत्व साथ पे हैं पर दोनों जुदा जुदा है। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम विचार नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं। केवल आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक मैं आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आत्मा संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ, शाश्वत हूँ, शुद्ध हूँ। उस शुद्ध तत्व का ध्यान करो, अपने अस्तित्व को जानो और उसमें रमन करो। सत्य वही है, शाश्वत वही। अपने भीतर मंगल की भावना, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो,
सद्गुण से भर जाए, चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो वज्रायानंद, नमो लोय सत्साहुनंद, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयम तम, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्म मंगलम, चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख भव्य प्राणी करे आराध,